अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी क्या रजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई be the location as per the address of the said person recorded in invoice issued in respect of the said supply। यानी कि जो हमने एड्रेस दिया है वही होगा, लेकिन अगर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो जहां डिलीवरी हो रही है वहां होगा। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है। और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया। और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पे कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए आप सर्कुलर डिस्कस करते हैं। 209, अब देखिए इसमें क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो सिंपल रूल है वो क्या है कि जिस स्टेट में मैं हूं और मैं कहीं भी इंडिया में जाके खर्चे करूं और मैं अपना अगर एड्रेस दे देता हूं तो किसको मिलेगा रेवेन्यू? जो स्टेट का है उसको। मैंने अगर अपना एड्रेस झारखंड दिया तो झारखंड को मिलेगा। जी जी जी। करेक्ट है। तो यस मैंने एक सर। एग्जांपल दिया था कि मैं गया कहां, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दुकान में चॉकलेट खरीदी और उसने इनवॉइस में मैंने अपना एड्रेस झारखंड का लिखवा दिया, तो इसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? और चॉकलेट वहीं खा ली तो इसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? झारखंड। झारखंड को ही मिलेगा। करेक्ट है ना? तो यार इसका मतलब इनवॉइस में जो एड्रेस लिखा हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। करेक्ट है? यस सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ए ने ऑर्डर किया और कहा बी को सप्लाई कर दो। ए दिल्ली का और बी महाराष्ट्र का। इसी ने पैसे भी दिए, कंसिडरेशन इसी ने दी, लेकिन डिलीवरी कहां हो रही है? महाराष्ट्र हो रही। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। दिल्ली होना चाहिए सर। जो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको तो दिल्ली होना चाहिए, जी सर। डिलीवरी कहीं भी हो। पैसा जो खर्च हो। ये सर्कुलर कह रहा है कि महाराष्ट्र होगा कंजम्पशन प्लेस को माना गया। ओनली इन केस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप ऑर्डर देते हैं तो। वरना जो हमने एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आइए एक नया सेक्शन लेके आए हैं, CA 10(1), जो ये कहता है कि अगर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू ए पर्सन अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन यानी क्या रजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई be the location as per the address of the said person recorded in invoice issued in respect of the said supply। यानी कि जो हमने एड्रेस दिया है वही होगा, लेकिन अगर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है तो जहां डिलीवरी हो रही है वहां होगा। ये सब तो सर पहले से ही करते हैं सर, ई कॉमर्स वाले यही चीज पहले से ही करते हैं। अब और क्लैरिटी आ गई। ये देखिए, मिस्टर ए लोकेटेड इन MP स्टेट और कहा डिलीवरी यूपी में दीजिए। बिलिंग MP को हुआ, डिलीवरी यूपी को हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the address of delivery of goods recorded on the invoice, that is state Y in the present case where the delivery address is located। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बिलिंग एड्रेस किसी और को कर रहा है, डिलीवरी किसी और को कर रहा है, तो डिलीवरी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना, जिसको बिलिंग कर रहा है उसको नहीं माना, जिसने पैसा दिया उसको भी नहीं माना। बस इतना ही है। बताइए किसी तो अगर B2B रहेगा सर दोनों, तब उस कंडीशन तब तो में कोई दिक्कत ही है ना। B2B रहा तो जहां का GST नंबर है वही हो जाएगा। बिल टू शिफ्ट लगेगा उसमें। हाँ, बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पर सर इसमें खाली ई कॉमर्स के केस में ही ये लागू होगा ऐसा तो कंपलसरी नहीं है ना। हाँ हो, जनरली ई कॉमर्स के केस में ही ऐसा होता है जनरली। ये बट ऐसा लिखा हुआ कंपलसरी उन्होंने तो ई कॉमर्स ही है। सर इसको इसको तो ये कॉन्सेप्ट को तो हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं हर हर जगह पे, हर ट्रांजेक्शन पे। अगर ऐसा आता है तो ऑर्डर कोई और दे रहा है
डिलीवरी कोई और जगह दे रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सप्लाई बीइंग मेड थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सर स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। स्क्रीन नहीं है सर, स्क्रीन नहीं है। Supply of goods made to a unregistered person where billing address is different from the address of delivery of goods, especially in the context of supply being made through e-commerce platforms. अच्छा, अभी देखिए बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिल्कुल चेंज हो गया कॉन्सेप्ट इस सर्कुलर से। बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी सी, ए ने बी को ऑर्डर दिया कि ये सामान सी को डिलीवर कर देगा, करेक्ट है, डिलीवरी यहां है। तो बी जब इनवॉइस इशू करता है तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखता है? ए का डालता है सर। ए का डालता है, फिर ए सी का डाल देता है, करेक्ट है ना? जी। यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पहुंच जाता है जहां डिलीवरी हो रही है। अल्टीमेटली यहां पर इन्होंने ये वाला रूट बाईपास कर दिया है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन दोबारा से इसको तो इशू नहीं कर पाएगा इनवॉइस। जी। ई कॉमर्स ऑपरेटर ये जो ऑर्डर दे रहा है वो यूआरडी है, जिसको मिल रहा है मान लीजिए वो भी यूआरडी है। अब होना क्या चाहिए, बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन अगर होता तो ये इसको बिलिंग करता, ये इसको बिलिंग करता, डिलीवरी वाले तक पहुंच जाता। हाँ, लेकिन क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट ये इसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान ले रहा है। सर लेकिन अभी वो अनरजिस्टर्ड होगा तो भी इसको वो करना पड़ेगा ऐसा। अभी यस यस, अगर रजिस्टर्ड हुआ तब तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा बिल टू शिप टू का। दोनों केस में डिलीवरी का एड्रेस ही डालना है ना, मतलब रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? नहीं, अगर B2B है, ये अगर रजिस्टर्ड है तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस हो जाएगा, फिर ऐसा ये लगता जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डिलीवरी का प्लेस ऑफ सप्लाई दे देगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यही तो पैसा दे रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। हाँ, वो ये को देगा पैसा फिर, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा अच्छा। जितेंद्र जी और कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस वही मैं कह रहा था कि 99% केस में तो ई कॉमर्स ही होगा, पर हो सकता है 1% केस में ई कॉमर्स के बिना भी ऐसे ट्रांजेक्शन हो। करेक्ट करेक्ट। उसको भी मुझे लगता है एप्लीकेबल तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नहीं, स्पेशली कॉन्सेप्ट वर्ड होगा, लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर किया है, बस खाली नाम लिख दिया ई कॉमर्स, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। यस यस, बस इतना समझ लीजिए, अगर B2B है तो बिल टू शिप टू का मॉडल चलेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी पे पहुंच गया। सर्कुलर कोड करना पड़ेगा 208 209 है ना? यस, 210 में आते हैं हम लोग।